चलो आज की क्लास हम शुरू करें, उससे पहले कल की क्लास के मेरे को प्रश्न बता दो। एक आप बताओ, मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता की परिभाषा बताओ। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अरे जी बोलो। आपने मोलरता की परिभाषा बताई, निश्चित ताप पर विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते थे? मोलरता। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते थे? कैपिटल एम से। मोलरता का सूत्र बताओ। मोलरता का सूत्र विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, किस में? लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। चलो, विलय के मोलों की संख्या का क्या सूत्र होता है? विलय के मोलों की संख्या विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। अच्छा, मोलों की संख्या के लिए ये सूत्र लगा देंगे तो मोलरता का सूत्र क्या हो गया? मोलरता बराबर विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अणुभार और गुणा में विलयन का आयतन। नॉर्मलता का सूत्र बता दो। नॉर्मलता, हाँ, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलय पदार्थ का तुल्यांकी भार। मोलरता में तो आता है अणुभार और इसमें नॉर्मलता में क्या जाता है? तुल्यांकी भार और गुणा में विलयन का आयतन। अब कल हमने ये प्रश्न किया था, 550 ग्राम विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है, जिसका घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। हम कर चुके हैं। नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है? विलय का द्रव्यमान ग्राम में और विलय का तुल्यांकी भार और गुणा विलयन का आयतन किस में लेते हैं? लीटर में। अब इस प्रश्न में देखो, विलय क्या है? H2SO4। तो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान दे रखा है 9.8 ग्राम और विलय का तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार होता है 49। कल हमने किया था H2SO4, हाइड्रोजन का 1 2 से गुना हो रहा है, ये S32 4 2 प्लस 32 प्लस 64, ये आ गया 98। अब देखो, इसमें हाइड्रोजन है H2 2 से भाग कर दो, 98/2 49। तो इसका विलय का तुल्यांकी भार आ गया 49। विलयन का द्रव्यमान दे रखा है 550 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 550 ग्राम। अच्छा, विलयन का घनत्व दे रखा है 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। हमें चाहिए विलयन का आयतन। सूत्र में आयतन चाहिए, वो भी किस में? लीटर में। तो आयतन बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान है 550 ग्राम, घनत्व है 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अच्छा, इसको हल करेंगे, दशमलव में हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, काट दो, 11 पंजे 55, तो ये आ गया हमारा आयतन 500 मिलीलीटर। अब सूत्र में मान रख दो। सूत्र में मान रख दिया, विलय का द्रव्यमान है 9.8 ग्राम, विलय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार यहाँ से रख दो, ये कितना गया? 49। अच्छा, अब है विलयन का आयतन। आयतन देखो, ये आ गया 500 मिलीलीटर और इसको लीटर में बदलोगे तो किसका भाग दे दोगे? 1000 का। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, इसको हल कर दो। इसका जब दशमलव में हटाएंगे 10 आ जाएगा, 1 2 3 3 0 से 3 0 काट दो, 49 दूनी 98, तो 2/5, 2 में 5 का भाग दे दो, यह आ जाएगा 0.4 N। तो यहाँ जो विलयन है, इस विलयन की नॉर्मलता है वो आ जाएगी
0.49। देखो आज हम शुरू करते हैं मोललता। मोललता हम पहले पढ़ चुके हैं। मोलरता आप मोलरता पढ़ चुके हो। मोलरता का प्रतीक क्या था? कैपिटल एम। और मोलरता किसे कहते थे? 1 लीटर विलियन में घोले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते थे। मतलब विलय के मोलों की संख्या। अच्छा, कितने विलियन में? 1 लीटर में। वो तो थी मोलरता एम। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। मोललता, मोलेलिटी, एक तो इसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से। और परिभाषा देखो, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घोले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं या मोललता कहलाती है। तो देखो उसमें इसमें क्या अंतर हो गया? इसमें हम 1 किलोग्राम या 1000 विलायक में घोले हुए विलय के मोलों की संख्या लेते हैं। किस में लेते हैं? 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में घोले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और मोलरता में हमने इसकी जगह क्या लिया था? 1 लीटर, 1 लीटर विलियन में। चलो अब सूत्र देखो। मोललता, मोललता का सूत्र क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या बटा विलय का द्रव्यमान। और विलय का द्रव्यमान किस में लेते हैं? किलोग्राम में। यदि इस विलय का द्रव्यमान ग्राम में लेंगे तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे। विलय के मोलों की संख्या गुणा 1000 बटा विलय का द्रव्यमान, या विलय का मोलों को हम द्रव्यमान में ज्ञात कर सकते हैं। मोल बराबर सूत्र पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो बताओ। मोल बराबर क्या होता था? मोलों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अणुभार। मतलब मोलों की संख्या बराबर आ गया द्रव्यमान बटा अणुभार। तो यहाँ रख दो मोलों की संख्या बराबर विलय का भार, द्रव्यमान, ये किस में लेते हैं? ग्राम में, बटा विलय का अणुभार। बस यही सूत्र लिखा है, द्रव्यमान बटा अणुभार, और गुणा में विलय का द्रव्यमान। ये विलय का द्रव्यमान पहले से है। और इसको गणितीय रूप में दर्शाएं तो m बराबर WA गुणा 1000, MA गुणा WB। WA क्या है? ये विलय का भार, और MB क्या है? विलय का अणुभार। WB क्या है? विलय का द्रव्यमान। चलो अब एग्जाम में मोललता आ जाए तो आप लिख दोगे। मान लो छोटा प्रश्न आ जाए, टिप्पणी लिखो या मोललता के बारे में लिखो। सबसे पहले परिभाषा लिख दोगे, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलयन के मोललता कहते हैं। अच्छा, फिर दूसरा सूत्र लिख दोगे, विलय के मोलों की संख्या बटा विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में। और यदि इसको ग्राम में बनाया तो किससे गुणा कर दिया? 1000। और फिर इसको शॉर्ट रूप में लिख दोगे, m बराबर WA गुणा 1000 MB गुणा WB। इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखो। 4.9 ग्राम H2SO4 को 250 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता का सूत्र है विलय का भार गुणा 1000 और विलय का अणुभार गुणा विलय का द्रव्यमान, या WA गुणा 1000 MA गुणा WB। अच्छा, यह है विलय का भार। प्रश्न में देखो 4.9 ग्राम H2SO4, ये तो है विलय, तो विलय का भार कितना आ गया? 4.9 ग्राम। अच्छा, विलय का अणुभार H2SO4 का अणुभार ज्ञात करना। देखो हाइड्रोजन का भार 1 होता है, दोनों आ रहे हैं तो 2 से गुणा कर दिया। सल्फर का प्लस 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा कर दो। ये 2 32 64, तो इसका अणुभार कितना गया? 92
8 98। अच्छा, तुल्यांकी बाहर करते हैं ना, तो तुल्यांकी बाहर में हाइड्रोजन जितने होते हैं उनका भाग दे देते हैं, तो 98/2 ये कितना जाता, 49 49। अच्छा, मान रख दो, ये हो गया अणुभार 98। अच्छा, गुणा में क्या है, विलायक का द्रव्यमान। ये विलायक देखो 250 ग्राम जल में, तो विलायक का द्रव्यमान कितना गया 250। हल कर लो, पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा। अच्छा, अब काट दो, 2 0 से 2 0 काट दिए, ये 49 एकम 49, 49 दूनी 98, ये 2 बार काट दिया। इस 2 को 10 को काट दो 5, इस 5 को इससे काट दो, 5 5 25, तो ऊपर बच गया 1, और इसमें 5 का भाग दे दो, कितना जाएगा 0.2 एम, 0.2 एम। तो इस विलयन की मोललता कितनी हो गई, 0.2 एम। नोट कर लो इसको सभी। हाँ, चलिए, चलो अब हम चर्चा करते हैं मोल भिन्न, या मोल भिन्न को क्या बोलते हैं, मोल अंश, या इसी को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज परिभाषा सुनो, एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे सामान्यतः x से प्रदर्शित करते हैं। इसको सुनो, जैसे एक विलयन है, उसमें A और B 2 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 2। यहाँ देखो, एक विलयन है, उसमें 2 अवयव हैं, A और B। अच्छा, इस A का जो मोल भिन्न है वो है x है, और B का जो मोल भिन्न है वो है XB। अवयव A के मोलों की संख्या है Na, और अवयव B के मोलों की संख्या है Nb। अब देखो, ये करा है, अवयव A और B है ना, उसका जो मोल भिन्न आएगा, ये मान लो अवयव A का मोल भिन्न लेते हैं। किसका लेते हैं, A का। तो इस A के मोलों की संख्या ऊपर आ जाएगी, अवयव A के मोलों की संख्या, और बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ये Na आ गया और ये Nb। ये A की मोल भिन्न आ गई। इसी तरह हम किसका मोल भिन्न ज्ञात कर लेंगे, B का। तो पुनः सुनो इस परिभाषा को, अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, और इसे सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं, x से। तो अवयव का मोल अंश, इसको x से प्रदर्शित कर दो, क्या होता है, अवयव के मोलों की संख्या और बटा मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। यदि एक द्विअंगी मिश्रण में 2 अवयव A और B हैं, और जिनके मोलों की संख्या क्रमशः Na और Nb है, यदि इनके मोल अंश क्रमशः XA और XB हों, तो XA बराबर देखो Na बटा में Na प्लस Nb, ये मोल अंश हो गया अवयव A का, और अवयव B का मोल अंश कितना हो गया, ऊपर तो अवयव B के मोलों की संख्या और बटे में मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। अवयव B के मोलों की संख्या हो गई Nb, और कुल मोल हो गए Na प्लस Nb। अवयव A के मोलों की संख्या Na, ये बराबर होता है द्रव्यमान बटा अणुभार, तो A का द्रव्यमान और बटा A का अणुभार। अब इसी प्रकार से देखो आप, अवयव B के मोलों की संख्या, अवयव B के मोलों की संख्या, ये WB, ये भार है B के मोलों का और बटा में B का अणुभार। यदि किसी विलयन में I अवयव हों तो XI बराबर Ni N1 प्लस 2 प्लस 3 N प्लस N, या आ जाएगा Ni सिग्मा Ni।
एक इसको कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से खूब इंपॉर्टेंट है, आता है। एक मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग 1 होता है। खूब अच्छा है। एक मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग 1 होता है। एक मिश्रण में कितने भी अवयव हो, ए बी सी डी एफ, उन सब का जो मोल अंश का योग है ना, वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। जैसे केवल 2 विलयन है तो x ए प्लस एक्स बी, इसका योग कितना आएगा, 1। 2 से अधिक हो तो x1 x2 x3 प्लस xi कितने भी हो, इन सब का योग कितना होता है, 1 होता है। और एक है मोल प्रतिशत। मोल प्रतिशत क्या होता है, मोल भिन्न गुणा 100, इसको कहते हैं मोल प्रतिशत। तो ये हो गया हमारा मोल भिन्न, इसको तैयार कर लोगे।